Hello friends, in past video we are discussed some example regarding the lens theory. Now in this video we are trying to cover the left theory of this chapter, that are optical instrument. So first question is, write down the name of instrument that developed by the use of the property of reflection and refraction of the mirror, lens and prism. Means we are clear the concept regarding the mirror, lens and prism. Now the question is that where we are using these three things so that we can get some scientific applications. Okay, so there are number of optical devices and instruments have been designed by using the reflection, otherwise the refraction property of the mirror, lens and the prism, and some of the examples are there. First is the prism, okay, then periscope, kaleidoscope, binocular, telescope, microscope. There are number of examples in which we are using this type of things, that is mirror, lens and prism. Okay, and by nature there is a one good and ever based optical instrument is created, that is our eye. Okay, so our eye is also one of the most important optical device that nature has endowed with us, यानी कि हमको नेचर ने क्या किया है, वो गिफ्ट किया है अंदर, बराबर। अब इसके बाद हमारा टॉपिक में सबसे पहले थियरी आती है, दैट इज द माइक्रोस्कोप। पर यहाँ पे हमको दो माइक्रोस्कोप स्टडी करना है। फर्स्ट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Okay, so first of all we try to understand what is the simple microscope and we are trying to deriving the magnification formula for this microscope. Okay, so what is the simple microscope? You have to just take a simple converging lens, that is convex lens, okay, with the suitable focal length. Yes, this thing will become your simple microscope. So simple microscope, otherwise simple magnifier, is a converging lens of small focal length, बराबर। तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस ही है जिसको आप अपनी आई के सामने रख रहे हो, तो वो अपने आप में क्या बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। क्योंकि माइक्रोस्कोप की मेन एप्लीकेशन क्या है कि जो भी छोटे पार्ट है उसको हम बड़ा करके देखते हैं अंदर, क्योंकि हमारी आई की भी लिमिटेशन है कि बहुत छोटी चीज़ इजीली वो देख नहीं पाती है अंदर, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है अंदर, बराबर। अब उसके लिए आपको करना क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पे उसका मैग्निफिकेशन डिराइव करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखना है, लेंस का प्रिंसिपल फोकस हो और ऑप्टिक सेंटर, यानी कि ये दोनों के बीच में रखना है। यानी कि आपको सिक्स्थ वाला जो केस था कॉन्वेक्स लेंस का, वो यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है अंदर। समझ में आ रहा है? अगर आप जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ लेते हो तो उसकी जो इमेज होगी वो आपको कैसे मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी, और कुछ क्या होगी, मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। अब हम यहाँ पे दो केसेस स्टडी करेंगे कि हम ऐसे केसेस स्टडी कि ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करें ताकि हमको हमारी जो मैग्नीफाइड इमेज है वो कहाँ पे मिले, नियर पॉइंट पे मिले। अब ये नियर पॉइंट है क्या, तो हमारी आई की लिमिट की बात करें, वो कौन से डिस्टेंस से लेके कौन से डिस्टेंस तक देख पाता है, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां तक हमारी आई क्लियरली देख पा रही है, बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, अथवा द मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट बोलते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक को या फिर कोई भी चीज़ को अपनी आई के एकदम क्लोज ले जाओ, फिर धीरे 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 उसको दूर ले जाओ, तो एक टाइम आएगा तब जाके आपको वो क्लियर दिखेगा, वरना आपको क्या दिखेगा, सही पर ब्लर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो नोटबुक में लिखा है वो आपको ब्लर है, पर एक डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो अपने आप क्लियर लगेगा। तो वो जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एवरेजली क्या डिफाइन हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने ऐसे 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूर रख रहे हो तभी जाके वो आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंक्टली देख पाओगे, अदरवाइज आप देख नहीं पाओगे अंदर। तो हमको यहाँ पे दो कंसेप्ट को समझाना है कि अगर मैं हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो लेंस है वो कौन से डिस्टेंस पे, लेंस से कौन से डिस्टेंस पे फॉर्म हो अंदर, कि भाई मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट यानी कि नियर पॉइंट पे फॉर्म हो, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि इमेज है वो कौन से डिस्टेंस पे फॉर्म हो, इनफाइनाइट पे। वो कब होगा, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे तब होगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये दो केसेस हमको यहाँ पे क्या करना है, बोलने
है अंदर। तो हमने जो बोला वही चीज़ हमको सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे समझाई गई है, तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो अंदर, बराबर। अब इसके बाद आगे क्या है, हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो पता है कि लेंस के लिए भाई, सिंपल लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या थी, m इक्वल टू वी बाई यू थी कि नहीं थी अंदर, यस और नो। तो वही हमको फॉर्मूला लेनी है। पर यहाँ पे हमारा जो v है वो क्या होगा, लेंस से डिस्टेंस है वो क्या है भाई d है, और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है u है। तो यानी कि हमको यहाँ पे जो फॉर्मूला मिली वो क्या मिली, m इक्वल टू डी बाई यू। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे लेंस की फॉर्मूला भी यूज़ करनी है, उसमें हमको 1/u को क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्या करना है, 1/u को क्वेश्चन मार्क बनाना है अंदर। तो 1/u को क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो माइनस वाला यहाँ पे जाएगा प्लस आएगा, और ये f वाला वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर आपको मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में क्या चाहिए, v बाई यू है, पर हमारे पास तो 1/u ही है, तो हमको v लाना है, तो v से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है उसको दोनों साइड में क्या करो, v से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो v से मल्टीप्लाई करने में v बाई यू इक्वल टू v बाई v होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1/f की जगह v बाई एफ होगा। अभी v तो कट हो गया अंदर, तो उसका आंसर तो 1 होगा, v बाई एफ होगा। अभी मैंने अभी बोला कि v इक्वल टू हमने क्या लिया, d, पर याद रखो d कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन और d की माइनस साइन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो फाइनली आपको मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या मिली, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1 प्लस डी बाई एफ मिली। याद रखना यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला मिली है वो कब मिली है, जब आपने ऐसा अज्यूम किया है कि हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेट किया है ताकि उसकी इमेज है वो हमको कहाँ पे मिले, अंदर हमारे आई का जो नियर पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे मिले, उसके लिए ये इक्वेशन हमारा है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ, बराबर डी यानी कि क्या है, हमारा नियर पॉइंट जो जनरली हम 25 सेंटीमीटर लिखते हैं, और जो हमारा एफ है वो क्या है, जो भी हमने लेंस लिया उसका फोकल लेंथ है अंदर। समझ में आ रहा है। अगर ये इक्वेशन नहीं याद आया तो आपको इस तरह 1 प्लस द फोर ड और डी, ड का डी और फोर का एफ, बराबर। तो 1 प्लस ड फोर यानी कि एक और ड फोर, क्लियर। अगर आप अपना जो इमेज है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाते हो अंदर, बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो d होगा वो इन्फिनिटी जैसे हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है मैग्नीफाई वो कुछ नहीं होगा, d बाई एफ ही होगा अंदर। जो +1 है वो खाली क्या होगा, सिलेबस में से निकल जाएगा, और कुछ है नहीं है। आप ऊपर की फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि आपका v इन्फिनिटी में मिल रहा है, यानी कि ये टर्म ही आपका 0 हो जाएगा। तो जिसकी जगह आपको 1 मिल रहा है वही निकल जाएगा, काम खत्म हो गया अंदर। समझ में आ रहा है अंदर। चल, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट क्लियर किया अंदर। अब इसके बाद क्या आता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, वो हम डिराइव करके देखेंगे अब हम, बराबर। तो वो उसको डिराइव कैसे करना है, तो सबसे पहले जो भी दूर ऑब्जेक्ट है उसका आपकी आई के साथ डायरेक्टली एंगल क्या बनता है वो देखना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको आपकी आई और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस रखना है, और लेंस रखने के बाद वो इमेज है वो आपकी आई के साथ क्या, और सॉरी ऑब्जेक्ट का रेज है वो आपकी आई के साथ क्या एंगल फॉर्म करता है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में लेना है। और दोनों के लिए आपको tan थीटा डिफाइन करना है। तो चलो यहाँ पे tan थीटा डिफाइन करोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h बाई डी होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है, यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू h बाई डी लिया है। उसी तरह दूसरा जो केस है अंदर, तो वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऐप पे रखा। क्यों, क्योंकि हम ऐप पे रखेंगे तभी जाके हमको इमेज कहाँ पे मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आप थीटा आई को मेंशन करो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइड बाई एफ होगा कि नहीं होगा अंदर, यस और नो, ये वाले ट्राइंगल में। तो वो लिखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है अंदर। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, h बाई एफ होगा अंदर, हाँ के ना, बराबर है। चल, अभी हमको मैग्निफिकेशन लिख रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा आई डिवाइड बाई थीटा हो, बराबर। तो दोनों का इक्वेशन हमको पता है भाई, तो एच एच क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना 1 प्लस खाली निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ओनली ड4 मिला अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम मैग्निफिकेशन इस तरह से डिज़ाइन करते हैं तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमको 9 मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा नहीं है। तो ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोपली लिमिटेशन है कि जहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 9 मिल रहा है। अगर हमको उससे ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, और हमने ऑलरेडी वो सोच के रखा ही है। हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो हम जब भी दो लेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका मैग्निफिकेशन m1 हो, इसका m2 हो, तो
फाइनल मैग्निफिकेशन हमको क्या मिलता है, दोनों का प्रोडक्ट मिलता था कि नहीं मिलता था। तो यहाँ पे हम अपना मैग्निफिकेशन का जो पार्ट है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, लेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे। और जब दो लेंस का कॉम्बिनेशन करते हो तो उसके बाद जो माइक्रोस्कोप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं अंदर, जहाँ पे हम दो दूसरी फोकल लेंथ वाली जो भी है हमारी, बराबर, दो डिफरेंट फोकल लेंथ वाले जो लेंस है उसको हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अरेंज करके एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।